बहाल नहीं की गई चुनाव से पहले, तो आने वाले समय में ये लोग भी जो है इनको भी हम कुर्सी से उतार देंगे, बाहर कर देंगे सरकार से। ठीक है जी। अगर बीजेपी सरकार चुनाव से पहले घोषणा कर देती है, हमारी पेंशन को बहाल कर देती है, हमें किसी भी पार्टी से कोई दवेश नहीं है। अगर सरकार पेंशन बहाल नहीं करती है तो हम हर उस पार्टी के विरोध में वोट देंगे जो हमारी पेंशन बहाल करने के विरोध में है। अच्छा, आगे किस तरह की रणनीति साइकिल आपने सवार किया, लोगों का समर्थन प्यार वाले जींद में आप पहुँचे यहाँ पर? जींद में आप ये उमड़ा हुआ जन सैलाब आप देख रहे हो, सवेरे से पेगा गांव से अगर आप देखते तो हज़ारों की संख्या में कर्मचारी साथी, सामाजिक संगठन, बड़ी बड़ी जितनी भी खापें हैं सभी ने समर्थन किया है, सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया है, सभी कर्मचारी संगठनों ने समर्थन किया है। और ये भीड़ आज इतनी गर्मी होते हुए भी आप पूरी गर्मी में जून की तपती उसमें हर जिले में, जींद में छोड़ो हर जिले के अंदर इतना जन सैलाब हो रहा है। ये आज एक जनसाधारण का मुद्दा बन चुका है, सिर्फ कर्मचारी का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों का भी मुद्दा है। आम आदमी इस बात को समझ चुका है कि ये जन सामान्य का मुद्दा है, एक अकेले कर्मचारी का मुद्दा नहीं है। आपका शुभ नाम सर? जोगेंद्र लोहान, जिला प्रधान पेंशन वाली संघ समिति। स्थान होगा 23 तारीख को हम पहुँचेंगे जहाँ महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। सफर के दौरान सरकार की ओर से कोई बातचीत का ऑफर आया? देखिए अभी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल या किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती हमारा संघर्ष चौकी तो जारी है। फिलहाल क्या लग रहा है, अभी सरकार मान लेगी आपकी बात? अभी तक देखो वो निर्णय सरकार को लेना है, हम स्पष्ट अपना मन बना चुके हैं। अगर कर्मचारी लगातार 2018 से पेंशन वाली संघर्ष समिति के बैनर तले धरने प्रदर्शन, बड़ी बड़ी रैलियां, आपने देखा होगा 19 फरवरी को हमने बड़ी रैली की थी जहां आंसू गैस के गोले लाठीचार्ज हमारे ऊपर किया गया। सरकार को लगता था कि इस तरह की दमनकारी नीतियां चलाकर आंदोलन को दबाया जा सकता है, लेकिन इससे आंदोलन नहीं दबा करते। जब तक समाधान नहीं तब तक हमारा कोई आराम नहीं होगा। हम नारा लेकर चल रहे हैं, जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। या तो इन 6 महीनों में सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगा, अगर बहाल करती है तो हम उसका खुले मन से स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो निश्चित तौर पर वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर, जिस तरह अरुणाचल प्रदेश में हमने एक परिवर्तन किया था, ऐसा परिवर्तन करेंगे और ऐसी सरकार लेकर आएंगे जो पहली कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन को बहाल करें। हरियाणा का कितना कर्मचारी प्रभावित हो रहा है? हरियाणा के 1,75,000 कर्मचारी एनपीएस के हैं और 1,20,000 कर्मचारी हमारे ओल्ड पेंशन के। और जो कच्चा कर्मचारी है वो भी चाहता है कि हम नियमित होने के बाद हमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले। तो वो सभी साथी, और इसके साथ साथ जो युवा पीढ़ी आज ये सोचती है कि मैं हमारी कठिन मेहनत के बाद हमें सरकारी सेवा में रोजगार मिल जाएगा, वो भी हमारे साथ है। और जन संगठन में बता चुका हूँ, खाप पंचायतें, ग्राम पंचायतें, सभी लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि हम गरीब किसान मजदूर के ही बच्चे हैं, तो पूरे परिवार हमारे साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि ओल्ड पेंशन बहाली नहीं हो सकती, ये सिस्टम बर्बाद हो जाए, कुछ ऐसा बयान दिया था। देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वो एक हास्यास्पद और एक झूठा बयान मैं कहूँगा। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास व्हाट्सएप से एक मैसेज आया। अब मैं ही कहूँगा संवैधानिक पद पर बैठकर व्हाट्सएप के मैसेजों पे हम विश्वास करने लगे। उनके पास अधिकारी हैं वित्त विभाग के, उनसे एक बार सलाह मशवरा कर लेते। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, तो 2030 का उन्होंने कहा था कि 2030 तक ही देश प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। अगर पुरानी पेंशन लागू की जाती है तो 2030 तक तो हमारे 2% कर्मचारी रिटायर होंगे, और कर्मचारी को पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है। जब 2% कर्मचारी रिटायर होंगे उससे देश प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। क्या देश प्रदेश हमारा जो 10% वेतन काटा जा रहा है और 14% जो सरकारी खजाने से काट कर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में लगाया जाए, उससे देश बर्बाद नहीं होता। विधायकों सांसदों की पेंशन से देश बर्बाद नहीं होता, उनको मिल रही करोड़ों की सुविधाओं से देश बर्बाद नहीं होता। 8-8 हज़ार करोड़ के हेलीकॉप्टर में चलते उससे देश बर्बाद नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब गरीब मजदूर और किसान का बच्चा जो 30 से 35 साल तक देश और समाज की सेवा करता है, उसकी पेंशन, थोड़ी सी जो पेंशन मिलती है उससे देश बर्बाद हो रही है। लाखों रुपए पेंशन ले रहे हैं, उससे देश बर्बाद। आखिरी सवाल है आपसे, अगर पेंशन बहाली नहीं होती है तो 2024 में क्या परिणाम सामने आ सकते हैं? देखिए अगर 2024 तक सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती, हम स्पष्ट संदेश दे चुके हैं। कर्मचारी, अधिकारी, तमाम विभागों के आज एक बैनर के नीचे पेंशन वाले संघर्ष समिति के नीचे इकट्ठा है, और इस बार हम बिल्कुल एक तरफा निर्णय लेंगे और उस पार्टी की तरफ जाने का काम करेंगे जो पहली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाल करेगी।